कन्नौज रेप केस, यूपी पुलिस ने पीड़िता की बुआ को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान की कोर्ट में 9 मई के दंगे से जुड़े 12 मामले में बाबूसा बीबी के बरी हो गए। बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ 9 और मामले दर्ज। दिल्ली कोलकाता कांड के विरोध में आज राजघाट जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकले, कल यानी आज की पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। उदयपुर में 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा शुरू, छात्र की हत्या के बाद शहर में हुआ था बवाल। एमसीडी की बैठक में बीजेपी पार्षद का मेयर के खिलाफ प्रदर्शन, दिल्ली का है मामला। बदलापुर यौन शोषण केस, महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का किया ऐलान। आम आदमी पार्टी लड़ेगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, किया ऐलान। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की पहली मीटिंग कल सुबह 11 बजे होगी। श्रीनगर के एक होटल में लगी भीषण आग। बदलापुर, पीड़ित बच्ची के घर पहुंचा एसआईटी टीम, बयान दर्ज करेगी। आंध्र प्रदेश की फार्मा कंपनी में रिएक्टर फटा, 18 कर्मचारी जख्मी। बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी के बाद महाराष्ट्र में उबाल, सुप्रिया सूले ने दिया धरना। कांवड़ियों के वेश में लड़की के घर पहुंचा, शादी से मना करने पर चाकू से किया वार। आंध्र प्रदेश अनाकपाली में एक कंपनी में विस्फोट, 18 से ज्यादा लोग घायल। कोलकाता के डूरंड कप का मैच रद्द किया गया, एआईएफएफ की सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी। दरअसल कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर प्रदर्शन के बीच रविवार को डूरंड कप का मैच कोलकाता में रद्द कर दिया गया है। इसे करवाने को लेकर फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से अब सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी गई है। अरविंद केजरीवाल को फिर से झटका, 27 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दरअसल राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कथित आबाकारी नीति घोटाले में केंद्र से जुड़ी मामलों की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए बुधवार को इनकार कर दिया था। ट्रांसफार्मर में तार जोड़ते समय युवक को लगा करंट, मौके पर हुई मौत। इजराइल पर फिर हमला, नेतन्याहू ने दी ईरान को धमकी। दरअसल हमास से सीज फायर के समझौते पर बातचीत के बाद इजराइल ने लेबनान की पूर्वी बेका घाटी पर हिजबुल्लाह हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद लोगों के कई घायल होने की भी खबरें निकलकर सामने आई। डाकघर में सुपरिटेंडेंट ने की हत्या, कल ही विजिलेंस टीम ने मारा था छापा। एलएनजेपी, जीडीपी और बीएसए, दिल्ली के 3 अस्पतालों में होगा मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड। स्त्री 350 करोड़ पर, प्रभास ऋतिक की ओपनिंग से ज्यादा कमाई। दरअसल 2018 में आई स्त्री ने जितना लाइफ टाइम कलेक्शन किया था, स्त्री 2 ने सिर्फ 6 दिनों में उससे दोगुनी कमाई कर ली। घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची, बाइक सवार ने गोद में उठाया और करने लगा छेड़छाड़। राजस्थान के जोधपुर में 3.5 साल की बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला आया सामने। रूस बॉर्डर पर खुफिया जानकारी के लिए यूक्रेन कर रहा है डेटिंग वेबसाइट का इस्तेमाल। दरअसल राज्य मीडिया ने मंगलवार को आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि रूसी कानूनी प्रत्यावर्त अधिकारी खासकर उत्तर पूर्वी यूक्रेन की सीमा से सटे इलाके में रहने वाले लोगों से अपील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस समय यूक्रेन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। कंगना का दावा, लापता है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म के डायरेक्टर, मांगी ममता बनर्जी से मदद। 95,000 कमांडो चप्पे चप्पे पर फोर्स, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए सेना ने कसी कमर। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। इसमें करीब 95,000 जवानों की तैनाती जम्मू और कश्मीर में की गई है। क्या कमला भारती हैं? अमेरिकी रेसलर ने उड़ाया हैरिस का मजाक। एमपी में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, ट्रेन पर बिछी मिली लोहे की रॉड। जम्मू कश्मीर की 34 सीट पर बीजेपी का फोकस, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी कसी कमर। केशव मौर्य ने फिर योगी की तारीफ, कही ये बात। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी जी के रहते राष्ट्र भक्त, राम भक्त में समझौता नहीं होगा। मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी के शासन को सुशासन बताया। देश और दुनिया से कई बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हेलीकॉप्टर से गिरा बम, धमाके से दहल उठा
कोलकाता डॉक्टर केस के बाद मुख्यमंत्री के घर में ही पड़ गई है दरार। बुआ ममता से नाखुश हैं अभिषेक बनर्जी। सीबीआई रेड के बाद पोस्ट ऑफिस अधीक्षक ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में सहकर्मियों पर लगाए कई आरोप। भारत बंद, राजस्थान में भारत बंद का मिला जुला असर। शांतिपूर्ण रहा माहौल, प्रशासन मुस्तैद। ओडिशा में नकली शराब पीने से एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम रेवंत रेड्डी पर 1000 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। बीआरएस नेता ने ईडी में दर्ज कराई शिकायत। भारत बंद में बिहार में बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पटना पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इटावा में दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अकेला टीचर ने किया बच्चियों के साथ गंदा काम, अश्लील वीडियो दिखाया, किया गुरु शिष्य के रिश्तों को शर्मसार। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में भाजपा ने राम माधव जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। एमपी में भारत बंद का मिला जुला असर। ग्वालियर में स्कूल बंद, भोपाल इंदौर में खुले। बदलापुर केस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और 300 लोगों पर हुई एफआईआर। भड़के संजय राउत ने उठाए कई सवाल। पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस ईरान में पलटी। हादसे में 30 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। डोनाल्ड ट्रंप की उड़ गई नींद, वो कर सकती है। कमला हैरिस के समर्थन में बराक ओबामा का जोरदार भाषण। सामने आएगा कोलकाता रेप का सच, मुख्य आरोपी का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच को लेकर हिंदू महासभा की धमकी। बीसीसीआई को लिखी चिट्ठी। राजस्थान रवनीत सिंह बिट्टू होंगे राजस्थान में बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी। आज करेंगे नामांकन। चीन में मुंहतोड़ जवाब देने वाले यूएस ने बदली अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी। बाइडेन ने दी मंजूरी। विनाश की तरफ बढ़ रही है दुनिया। कोलकाता रेप केस पर बोलने पर मिमी चक्रवर्ती को मिली धमकी। सोशल मीडिया पर शेयर किया स्क्रीनशॉट। आरक्षण की हर कीमत पर होगी रक्षा, साजिशों को करेंगे नाकाम। लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द होने पर राहुल गांधी का आया बड़ा बयान। भारत में कब तक रहेंगी शेख हसीना? बढ़ते वक्त के साथ साथ हो गया नया कूटनीतिक संकट। दरअसल शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। इसका असर भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ने की आशंका है। बांग्लादेश के खिलाफ उनके प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। चंपाई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। हेमंत सोरेन से बगावत के बाद बड़ा फैसला। दरअसल चंपाई सोरेन का गुस्सा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर था। चंपाई की इस घोषणा के बाद भाजपा में शामिल होने के कयासों पर अब विराम लग रहा है। बसपा को बड़ा झटका। मुजफ्फरनगर से सलमान साइद ने पार्टी को कहा अलविदा। फिर से थामा कांग्रेस का दामन। दरअसल मुजफ्फरनगर के बसपा नेता ने मीरापुर से टिकट के दावेदार सलमान राइस ने संसद में यहां पर दोस्तों कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती। बैंक ने रद्द किया शिक्षकों का वसूली फरमान। अखिलेश बोले भाजपा युवाओं से हुई हार। यूपी की न्यूज। प्रेमी से मिलने निकली रामपुर की सोफिया। बरेली में इस हाल में मिली लाश। हत्या का आरोप। बरेली कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवती की 100 रेलवे ट्रैक पर मिला। युवती की शिनाख्त रामपुर की निवासी सोफिया के तौर पर हुई है। इसके परिजन ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। एटा में भारत बंद के प्रदर्शनकारियों का उत्पात। दुकानों में तोड़फोड़, दुकानदारों से हुई झड़प। झांसी में दिखा भारत बंद का असर। आंदोलनकारियों ने की नारेबाजी। भारत बंद को लेकर बसपाइयों का प्रदर्शन शुरू। ड्रोन से निगरानी। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर। लखीमपुर खीरी में बाढ़। शारदा नदी में फिर से आया उफान। पलिया भीरा पर पानी का बहाव तेज। सिपाही भर्ती। अब तक करीब 10 लाख एडमिट कार्ड हुए डाउनलोड। हर रोज 9.5 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। काशी विश्वनाथ धाम में अभिनेत्री आरुषि निशंक और सिंगर कुमार सानू ने टेका माथा। बाबा का लिया आशीर्वाद। यूपी में भारत बंद का असर। सपा बसपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाईवे जाम, निकाला जुलूस। हड़ताल के 10वें दिन नहीं चली ओपीडी। जांचें रहीं ठप। भड़कने के लिए मजबूर हुए मरीज। वाराणसी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मकबरे पर बीजेपी नेता ने चढ़ाए अकीदत के फूल। संगीत प्रेमियों ने दी श्रद्धांजलि। यूपी की खबर। बारामूला में बलिदान हो गया सुहाग नगरी का लाल।
सीआरपीएफ में था तैनात। खबर मिली तो चीख उठे घर वाले। अमेठी से खबर, पशु तस्करों ने पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर जख्मी, 4 दबोचे गए। झांसी में किशोरी से दरिंदगी, चलती कार में लड़की से 3 युवकों ने किया दुष्कर्म। 15 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे फेंका।